हेलो दोस्तों, आज अपने यादों की खिड़की खोलते हैं सिमी ग्रेवाल जी के साथ। हमेशा सफ़ेद कपड़ों में दिखने वाली लेडी इन वाइट के नाम से मशहूर इस अदाकारा की ज़िंदगी काफ़ी रंगीन रही। 5 साल की उम्र में इन्होंने फैसला कर लिया था कि वह हीरोइन ही बनेंगी। 5 साल की उम्र में जिस हीरो की फिल्में देखी उसी हीरो के साथ पत्रिकाओं में इनके चर्चे आम हो गए। पर्दे को हिला देने वाले बोल्ड सीन देने पर भी इनकी गिनती बी ग्रेड और बोल्ड सीन देने वाली हीरोइनों में नहीं हुई। सिमी ग्रेवाल का जन्म पंजाब के जालंधर में 17 अक्टूबर 1947 को सिख परिवार जाट परिवार में हुआ। इनके परिवार को भारतीय सेना से बेहद गहरा नाता रहा। जन्म के कुछ समय बाद ही इन्हें पढ़ाई के लिए मां के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। 5 साल की उम्र में राज कपूर की आवारा फिल्म ने इन पर बहुत प्रभाव डाला। जब वह भारत आई तो दिल्ली के अशोका होटल में ठहरी। वहाँ फिल्म डायरेक्टर महबूब खान भी मौजूद थे। अति उत्साह में वे उनसे मिलने पहुँची और उनसे कहने लगी, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। तब महबूब साहब ने समझाया, बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, ये इतना आसान नहीं है। तब उस छोटी सी सिमी ने महान डायरेक्टर महबूब साहब से गुस्से में कहा, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूँगी। फिर वह इंग्लैंड लौट गई। जब सिमी के पिता को पता लगा तो वे नाराज़ हुए और सिमी इरादे की पक्की। सिमी ने भूख हड़ताल कर दी। पिता का सख्त रवैया भी कमज़ोर पड़ गया और उन्होंने 1 साल का वक्त दिया। अब सिमी ब्रिटिश स्टूडियो के चक्कर काटने लगी, पर उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि यहाँ काम पाना इतना आसान नहीं है। समय को न गंवाते हुए महज 15 साल की उम्र में अपनी बहन के साथ भारत में प्रस्थान कर गई। मुंबई में पहुँची अभी उन्हें कुछ ही दिन हुए थे। स्टूडियो के चक्कर लगाते हुए कि अंग्रेजी के अच्छे उच्चारण के कारण उन्हें पहली फिल्म टार्जन गोज़ टू इंडिया मिल गई। भले ही वह फिल्म अंग्रेजी में हो, पर सिमी की खूबसूरती की चर्चा खूब हुई। जब वह इस अंग्रेजी फिल्म की शूटिंग फिल्मालय स्टूडियो में हो रही थी, तभी उनकी मुलाकात महबूब खान साहब से हुई। सिमी ने बड़ी उत्सुकता से उन्हें अपनी बचपन की मुलाकात के बारे में याद दिलाया। वे सिमी से बहुत प्रभावित हुए। महबूब खान मदर इंडिया की सफलता के बाद उसका दूसरा पार्ट सन ऑफ इंडिया बना रहे थे। उन्होंने उसमें सिमी को ले लिया। हालांकि सिमी ने फिल्म तो बहुत की, पर देवानंद की 3 देवियाँ फिल्म से शोहरत मिली। इस फिल्म के बाद सिमी ग्रेवाल को कई बड़ी बड़ी फिल्में मिली। फिर उन्हें राजकुमार कपूर की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म मिली, मेरा नाम जोकर। ये इतनी आसानी से नहीं मिली। पहले तो उन्हें अपनी आंटी से राज कपूर साहब का नंबर बड़ी मुश्किल से मिला। फिर जब वे उनसे मिलने पहुंची तब उन्होंने अपनी कविता और लाल गुलाब लेकर पहुंची। राज साहब इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। मेरा नाम जोकर के लिए इन्हें साइन कर लिया। यह किरदार राज साहब की निजी ज़िंदगी से प्रेरित था। जब राज साहब पढ़ा करते थे तब एक एंग्लो इंडियन अध्यापिका ने उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित किया था। यह किरदार इतना चर्चित इसलिए भी हुआ कि राज साहब ने उनसे अंग प्रदर्शन भी करवाया। उनके लिए सीन कोई आसान नहीं था, क्योंकि उनका बचपन इंग्लैंड में बहुत बिंदास माहौल में बीता था। जब उनकी फिल्म सिद्धार्थ आई तो फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। ये वो दौर था जब पर्दे पर अभिनेत्रियां साड़ी और सलवार सूट्स में अपने शरीर से ढके हुए नजर आती हैं। उस दौर में सिमी ग्रेवाल जी ने न्यूड सीन देकर बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। उन्होंने राज कपूर, मृणाल सेन, राज खोसला, सत्यजीत रे जैसे बड़े निर्देशकों के साथ काम किया। कभी उनका नाम राज कपूर, कभी मनमोहन देसाई के साथ जोड़ा गया। उन्होंने अपने शो में अपनी ज़िंदगी के कई राज खोले। उन्होंने बताया उनके दिल में दस्तक देने वाले पहले व्यक्ति उनके लंदन के पड़ोसी जामनगर के महाराजा थे। सिमी का नाम रतन टाटा जी से भी जुड़ा। जब सिमी ने अपना टॉक शो शुरू किया तब रतन टाटा जी को भी बुलाया और वह आए भी, पर सिमी ने आज तक नहीं बताया कि ये रिश्ता क्यों टूटा, पर वह आज तक रतन टाटा का सम्मान करती हैं। सिमी लेखन और निर्देशन के क्षेत्र में भी उतरी। उन्होंने अपनी सिंगर आर्ट्स इंटरनेशनल कंपनी बनाई। सिमी स्टार प्लस के टॉक शो इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल की होस्ट बनी, जिसमें वो बॉलीवुड बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स और मीडिया के नामी लोगों का इंटरव्यू लेती हैं। उन्होंने राजीव गांधी को लेकर 3 एपिसोड शूट किए, वो भी पीएम आवास में। नाम था भारत के राजीव। सिमी अब फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। धन्यवाद।